हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से ए, एन और दा का यूज़ समझेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स हैं हमारे ए, एन और दा। सबसे पहले हम देखते हैं ए, अ कॉन्सोनेंट साउंड एन, यानी कि यूज्ड विद काउंटेबल थिंग्स व्हिच इज नॉट रेयर और स्पेसिफिक आर इज यूज्ड ओनली विद द सिंगुलर नाउन। जो ए है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, यानी कि जिसमें हमारे ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आ रहे होते, उस जगह हमारा ए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे, ही इज़ अ बॉय, यानी कि हम ए अगर हम ए आसान भाषा में कहें तो कहीं भी लगा देते हैं। जैसे हमें एनी की जगह लगा देते हैं। अगर आपको समझाऊँ तो जैसे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। यानी कि स्पेसिफिक नहीं होता इसमें कोई भी। जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है लास्ट में, जैसे कि बॉय हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, उसके साथ ए लग जाता है। नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल थिंग्स लाइक हैप्पी, वर्किंग, हेल्थ, थिंकिंग, ऑनेस्टी एंड नॉलेज। ये जो इस तरह के अनकाउंटेबल थिंग्स होते हैं, यानी कि हैप्पी, जो खुशी है उसे हम काउंट नहीं कर सकते कि हमें कितनी % खुशी है, 2%, 3%, 100%। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अनकाउंटेबल, उनके साथ हैप्पी हो गया, वर्किंग हो गया, हेल्थ हो गया, इस तरह की चीज़ों के साथ, इस तरह के वर्ड्स के साथ ए यूज़ नहीं होता है। कैसा लगेगा अगर हम बोलेंगे शी इज़ अ हैप्पी गर्ल? तो अजीब सा लग रहा है, साउंड भी अजीब सा कर रहा है, ना कोई सेंटेंस की सेंस निकल रही है। तो ये जो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं इनके साथ ये नहीं लगता। वर्किंग, हेल्थ, थिंकिंग, ऑनेस्टी, नॉलेज, इन सब के साथ जो इस तरह की अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं उनके साथ ये नहीं लगता। तो आई होप सो आपको अच्छे से ए का यूज़ समझ आ गया होगा। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो वर्ड की तो उसके साथ ए लगता है, या एनी की जगह भी हम ए लगा देते हैं। और ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है ए। ओके, तो आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन। ये जो हमारे ए और एन होते हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि अनिश्चित होते हैं। ये कोई गारंटी से चीज़ नहीं होती है, अनिश्चित होती है, इनडेफिनेट बोलते हैं इसे। देखते हैं एन। एन का यूज़ कहाँ होता है? वॉवेल साउंड्स होता है। हमने ए में पढ़ा था कि इसका यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है, बट एन जो है वो हो गया हमारा ए, ई, आई, ओ, यानी कि साउंड्स के साथ एन यूज़ होता है। ए, आई, ओ, यू साउंड्स के साथ एन यूज़ होता है, यानी कि जिन वर्ड्स में ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है तो उनके साथ हम एन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूजा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे इंटेलिजेंट जो हमारा है वो आई है, यानी कि एक वॉविल है, तो हमने एन लगाया यहाँ पर। विराट कोहली इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये हमारा ओ जो है वॉविल है, तो यहाँ पे हमने एन लगाया। ही इज़ एन MBBS डॉक्टर। तो आप सोच रहे होंगे कि तो कॉन्सोनेंट साउंड है एम, यहाँ पे हमें ए लगाना चाहिए था ओनली, बट जो एम है ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसकी जो हिंदी होती है वो एम ऐसे करके होती है, ए और मैं। तो जो एम, आप साउंड पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे नहीं। आप साउंड साउंड में बार बार बोल रही हूँ, साउंड पे ध्यान दीजिए। तो जो एम की साउंड है आप बोली एम, तो ये जो है ये जो है वो एक वॉवेल है, तो इसलिए इसके साथ एन लगेगा। इस तरह के जो ट्रिकी होते हैं सेंटेंस, ये आपको एग्ज़ाम में घुमा के दे देते हैं, आपको घुमाने के लिए कि इसमें पता चले बच्चे ने रटा हुआ है या समझा हुआ है। तो अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है तो आप साउंड्स पे ध्यान देंगे कि एम जो है वो ए की साउंड दे रहा है, तो इसके लिए इसके साथ एन लगेगा क्योंकि ए एक वॉवेल है। नेक्स्ट है अंजलि इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। तो आप सोच रहे होंगे कि एच है, कॉन्सोनेंट है, तो ए लगना चाहिए। नो, एच जो है वो साइलेंट होता है और ये हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो जो ओ है वो वोवेल है, इसलिए यहाँ पे हमारा लगा है एन। अंजलि इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। तो आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एन को। तो चलिए अपना दा का यूजेस देखते हैं आर्टिकल्स में। द, यूजिंग विद स्पेसिफिक थिंग, प्लेस और पीपल। द जो है हमारा वो स्पेसिफिक कोई ख़ास चीज़ के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर हम किसी भी इंसान या किसी जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में बात कर रहे हों जो
मशहूर हो, कह लीजिए आप फेमस हो, स्पेसिफिक हो, ख़ास हो, तो आप अच्छे समझ जाएंगे। अभी अच्छे से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये आइडेंटिफाइड होता है, यानी कि जिस बारे में बात हो रही हो उसे जो सुनने वाला है और जो कहने वाला है वो अच्छे से जानता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हेन लिसनर ऑलरेडी नो विच थिंग इज़ डिस्कस्ड इन कम्युनिकेशन कॉल्ड स्पेसिफिक, नोन और स्पेशल। यानी कि जब लिसनर को ऑलरेडी पता हो, सुनने वाले को ऑलरेडी पता हो कि किस बारे में कम्युनिकेशन में, बातचीत में किसकी बात की जा रही है, तो उसे ही हम, उस जगह को ही हम द यूज़ कर सकते हैं उस जगह में या उस सेंटेंस में। तो आई होप सो आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देयर आर मैनी बॉयज़ हेयर बट द बॉय विद रेड शर्ट इज़ माई नेफ्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर मैनी बॉयज़, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं या कई लड़के हैं। बट द बॉय विद रेड शर्ट, यहाँ पे जो द बॉय विद रेड शर्ट है इसे ख़ास बना दिया गया है कि जो सारे लड़के हैं इनमें से जो रेड शर्ट वाला है, यहाँ पे जो बात कर रहा है वो और जो सुन रहा है वो ये जान चुके हैं कि ये जो बॉय है रेड शर्ट में कोई ख़ास है, इसके बारे में बात हो रही है। इज़ माई नेफ्यू, तो ये जो द बॉय विद रेड शर्ट है तो हमने यहाँ पे द लगा दिया, उस बॉय को स्पेसिफिक बना दिया, ख़ास बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ही इज़ द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वह आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे या मैंने बात की थी। तो ये जो द मैन आ गया इसे ख़ास बना दिया आदमी को, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही थी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे करके हम उस चीज़ को ख़ास बना देते हैं। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि द कहाँ पे लगता है, कि जिस बारे में कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो जानते हैं किस बारे में बात हो रही है, और जो लिसनर होता है वो भी जानता है कि किस बारे में बात हम दोनों कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम द लगा देते हैं। आप समझ लीजिए कि द हम किसी फेमस चीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए लगाते हैं। अब देखते हैं हम कि द का यूज़ कहाँ पे नहीं होता। द का यूज़ तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, बट अब देखते हैं कि द नॉट यूज्ड, यानी कि द का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना चाहिए। नेम ऑफ सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, हिंदी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हम इन्हें खाली लिखते हैं मैथ्स लिखते हैं। द मैथ्स, द हिंदी आपने कहीं लिखा हुआ देखा है? नो। तो हम इस तरह की जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं इनमें द नहीं लगाते। नेक्स्ट है नेम ऑफ पर्सन, स्कूल, कॉलेज, यानी कि जो किसी का नाम होता है, जैसे द प्रिया, द राघव, द सचिन, ये इस तरह के जो नाम होते हैं इनमें किसी के भी नाम के साथ द नहीं लगता, क्योंकि नाम है, कोई स्पेसिफिक या फेमस चीज़ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ के साथ नहीं लगता है। जो स्कूल कॉलेजेस के नाम होते हैं उनके साथ दा नहीं लगता। बट आप सोच रहे होंगे कि जो नाम होते हैं हमने कहीं पे दा भी लगा हुआ देखा है, जैसे द सचिन तेंदुलकर। तो जी हाँ, हम जब दा लगाते हैं, आप देखना कभी भी अगर किसी भी नाम के साथ दा लग रहा है तो वो किसी ऐसे ही इंसान के साथ दा लगता है जो बहुत ही कोई फेमस होता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है, तो ऐसे के साथ दा लग जाता है। बट नॉर्मल अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान है, कोई नॉर्मल आम पब्लिक है, उसके साथ दा करके नाम नहीं लगता। नेक्स्ट देखते हैं नेम ऑफ सिटी, कंट्री और लैंग्वेज, इनके साथ भी दा का यूज़ नहीं होता। तो आई होप सो आप दा का यूज़ और दा का यूज़ कहाँ नहीं होता है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से अपना क्विक रिवीजन करते हैं टेबल के थ्रू। आर्टिकल्स हैं ये ए, एन और द। ए का जो आप ट्रिक है याद करने की वो है कि जो ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, एन जो है वो वॉवेल साउंड के साथ यूज़ होता है, और द जो है वो स्पेसिफिक और यूनिवर्सली नोन चीज़ के लिए यूज़ होता है। देखिए आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। ए का एग्जांपल है अ कैट, कोई भी बिल्ली। एनी, मैंने कहा था आपको एनी करके याद रखिए आप, तो अ कैट ए का यूज़ हो गया। एन एप्पल, क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो एक ए से शुरू हो रहा है और ए एक वॉवेल है, तो एन एप्पल आ गए यहाँ पे। और ये द है जो द सन, सन है यूनिवर्सल नोन चीज़ है, सन है सबको पता है, कोई ख़ास चीज़ है, तो यहाँ पर द लग गया। तो एक एग्जांपल है अ बुक, अ कार, अ टेबल, अ ट्री, अ चेयर, ये हो गए हमारे एक एग्जांपल्स। नेक्स्ट है एन एग, ई है वॉवेल है। एन आउल, ओ एक वॉवेल है। एन ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि ओ एक वॉवेल है। एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक वॉवेल है। एन और अवर, तो ये भी एक वॉवेल है, बिकॉज भले ये एच से स्टार्ट हो रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, बट कॉन्सोनेंट लेटर हो, वर्ड हो, बट हमें साउंड्स पे फोकस करना है, तो अवर
जो होता है वो हवर नहीं पढ़ा जाता, अवर पढ़ा जाता है। इसमें एच साइलेंट होता है, साउंड जो हमारी निकलती है वो अवर की निकलती है। तो जो ओ है वो एक वॉवल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे एन यूज़ होगा। दा में मैंने बता दिया आपको, स्पेसिफिक और यूनिवर्सली नोन चीज़ के लिए दा यूज़ होता है, जैसे द गंगा, द मून, द बाइबल, द हिल, द स्टार्स। तो इसी के साथ हमारा जो टेबल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ए, एन और दा के यूजेस को, आई होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एंड आपको अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा आर्टिकल्स में कि आपने ए, एन और दा का यूज़ कहाँ करना है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ यू लाइक, don't forget to like, share and subscribe, and thanks for watching video till the end.